बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन हज़रात, मैं हूँ हाजी रफ़ाकत आपके लिए बहुत ही कमाल की रेसिपी लेके हाज़िर हो गए कि घर में बेसन की कड़ी पकौड़ा मज़ेदार टेस्टफुल कैसे बनती है पूरी तवज्जो से देखें। ये हमारे पास एक पाव बेसन है, इसको मैंने बर्तन में ऐड कर लिया। और ये मेरे पास दही की लस्सी, आप दही भी यूज़ कर सकते हैं और घर वाली लस्सी भी आप यूज़ कर सकते हैं। आपने इस टाइम पे इसमें 2 टेबल स्पून भर के आपने इसमें कर देना है बेसन ऐड। और फिर आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके आपने इसको सही तरीके से हल करना है कि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, ये अच्छे तरीके से बीट हो जाए। और इतनी ही कमाल की ये माशाल्लाह रेसिपी बनेगी कि आप इंशाल्लाह ताला वीडियो आपने अंत तक लाजमी देखनी है, वीडियो स्किप नहीं करनी। फिर आपने इसका कमाल देखना है। कढ़ाई मैंने फ्लेम के ऊपर रख दिया और घी इसमें मैंने ऐड कर दिया। घी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, कोई टेंशन वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं है। और आपने एक काम करना है कि इस टाइम पे आपने एक बारीक कटा हुआ प्याज आपने रफली काट लेना है और आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करके आपने इसको अच्छे तरीके से फ्राई करना है। और बहुत ही मज़े की बहुत ही कमाल की रेसिपी है जो कड़ी पकौड़ा घर में बेसन वाला बनाते हैं, वो आज मैं आपको आसान तरीके से इंशाल्लाह ताला बताने वाला हूं। और ये देखें कि प्याज हमारा ब्राउन हो चुका, थोड़ा सा मैंने इसमें ग्रीन लहसन इसमें ऐड कर दिया है। ग्रीन लहसन का बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है। और थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने थोड़ी 2-3 ग्रीन चिली आपने इस टाइम पर ऐड कर देनी है। हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा हल्दी पाउडर और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा नमक। ये अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये कोई टेंशन वाली कोई परेशानी वाली बात नहीं। और आपने इसको अच्छे तरीके से कुक करना है। इस बात का आपने बहुत सारा ख्याल रखना है कि जो आपने मसाला तैयार करना है, जो ग्रेवी आपने बनानी है, आपने इसकी अच्छे तरीके से बनाई करनी है। अगर आप इस टाइम पे इसको अच्छी तरीके से आप भून लेंगे तो आपकी जो रेसिपी है, जो हांडी आप तैयार करेंगे, जो भी रेसिपी तैयार करेंगे वो माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़बरदस्त और पूरे मोहल्ले में इंशाल्लाह ताला खुशबुएँ आएँगी। और ये देखिए जो बैटर हमने पहले मिक्स किया, आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और इसका असल यही तरीका है। ये मेरे पास 1 टेबल स्पून अनारदाना है, खट्टा मीठा, ये भी बड़ा मज़े का था। और हाफ़ टी स्पून इसमें जाएगा साबुत ज़ीरा, खुशबू के लिए, जायके के लिए, इसको टेस्टफुल बनाने के लिए। और आपने इसको चमचा आपने चलाते जाना है, चमचा आपने बिल्कुल नहीं रोकना। इसी तरीके से आपने इसको पकाना है। बेसन की कड़ी पकौड़ा इतना मज़ेदार इतना टेस्टफुल बनेगा कि आप बाज़ार वाला बिल्कुल भूल जाओगे। ऊपर से कवर करके आपने इसको अच्छे तरीके से पकाते जाना है। अगला हम काम शुरू करते हैं। ये मेरे पास एक प्लेट है और ये मेरे पास पोटैटो है। इसको अच्छे तरीके से मैंने इसके छिलके उतार लिए हैं और आपने इसको छुरी की मदद से आपने इसको रफली काटते जाना है। इसी तरीके से आपने इसके स्लाइस बनाते जाना है। और ये देखें कि स्लाइस हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आपने पूछना है कि ये क्या करना है, ये हमने इसके इंशाल्लाह ताला पकौड़े बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान तरीके से। जो हमारे पास बेसन बचा है आपने इस टाइम पे इसमें ऐड करते जाना है। और ये मेरे पास पालक बारीक कटी हुई, ये भी बहुत ही टेस्टफुल होती है। और ये मेरे पास अनारदाना, साबुत अनारदाना, ये खट्टा मीठा, ये भी बहुत ही मज़े का होता है। और हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ी सी आपने हल्दी इसमें ऐड करनी है। थोड़ा सा नमक अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, ये कोई परेशानी वाली बात नहीं है। थोड़ा सा पानी आपने इसमें ऐड करना है, ज़्यादा पानी आपने इसमें ऐड नहीं करना। हाथ की मदद से या चमचे की मदद से तो नहीं, चलो हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से हल करना है। ये देखें और बहुत ही ज़बरदस्त बहुत ही कमाल के ये पकौड़े बनेंगे इंशाल्लाह ताला, आपने देखते रहना है। और ये देखें कि मैंने सॉस पैन ऊपर रख दिया है, घी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। कढ़ाई मैंने फ्लेम के ऊपर रख के घी इसमें ऐड कर दिया। और ये देखते जाए कि घी हमारा बिल्कुल गर्म हो चुका है। आपने मीडियम फ्लेम पे आपने पकौड़े जो है बिल्कुल आपने निकालने हैं। ये देखिए आपने इस तरीके से ऐड करते जाना है। और आपने इसको इसी तरीके से आपने 2-4 मिनट के लिए आपने पकने देना है। आपने जल्दी से इसको हटा नहीं लेना, इसकी साइड चेंज नहीं करनी कि आपके जो पकौड़े हैं वो बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे। और ये देखते जाएं कि इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें, इसका कलर चेक करें कि कितने ज़बरदस्त कितने खूबसूरत माशाल्लाह ये आपके पकौड़े बन रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आप घर में बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही जूसी, बहुत ही क्रंची, माशाल्लाह बहुत ही सॉफ्ट ये पकौड़े बनेंगे। ये देखें इसकी फ़ाइनल लुक चेक करेंगे कितने ज़बरदस्त, इसका कलर चेक करें कितने मज़ेदार, देखने में बहुत ही खूबसूरत और ख़ाने में बहुत ही लजीज ये माशाल्लाह बन चुके हैं। और ये देखें कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बेसन की कड़ी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बन चुकी है। आपने इस टाइम पे थोड़ा सा इसमें धनिया ऐड करना है।
ये देखते जाए कि माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त इसकी कंसिस्टेंसी चेक करें। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त ये बन चुकी है। और आपने ऊपर से कवर करके ये देखें कि किसी बर्तन में आपने इसको ऐड करना और आपको फाइनल लुक चेक कराते हैं। ये देखें माशाल्लाह इसी तरीके से आपने ऐड करके आप इंशाल्लाह ताला सर्व करें बच्चों में, घर में इंशाल्लाह ताला बच्चे घर वाले आपको दुआएं देंगे। अगर हमारी रेसिपी आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये आप दोस्तों का एक प्यार है, मोहब्बत है, इनाम है। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे। इंशाल्लाह ताला मेरी कोशिश है कि मैं आसान से आसान रेसिपियाँ, रेमडियाँ आप तक शेयर करता रहूँ कि आप घर में ईज़ी बनाते रहें। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बेसन वाला कड़ी पकौड़ा रेडी हो चुका है, बन चुका है। और आप इंशाल्लाह ताला घर में बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगा और बहुत ही आसान तरीके से। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपको फिर मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।